नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पे। बेतिया शहर में यह पोलिंग बूथ बना हुआ है और यहाँ पर सुबह से ही वोट डालने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। सुबह सुबह ही गर्मी का मौसम होने के कारण जनता कोशिश कर रही है कि वो सुबह आकर वोट डाल दे। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है। गर्मी का मौसम होने के कारण पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नई चीज एक और है कि यहाँ पर एक सेल्फी बूथ बना हुआ है। सेल्फी बूथ बना हुआ है जहां पर लोग वोट देकर आ रहे हैं और वोट देकर आने के बाद इस सेल्फी पॉइंट पर लोग सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं, अपनी फोटो भी खिंचवा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ वोट दे लिया है। क्या नाम है अच्छा? सीताराम सा। किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? विकास के मुद्दा पर। तो कैसी व्यवस्था लगी आपको वोट देने के लिए? प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उससे कितना संतुष्ट है? बढ़िया है। थोड़ा सा जो है गर्मी का मौसम है, वहाँ कुछ मतदान वाले लोग के पास वहाँ पंखा का व्यवस्था नहीं है। अंदर तो ठीक है, जहाँ वोट डाल रहे हैं वहाँ अंदर ठीक है, पंखा चल रहा है, बाहर नहीं है। परेशानी है लोगों, लेकिन लोगों में उत्साह है। उत्साह के कारण जो है वोट सब लोग अपना वोट कर रहे हैं। हम भी किए हैं, देखिए वोट किए हैं, इस तरफ देखिए। वोट किए हैं। अब रहा सवाल मुद्दा, देश जो है तरीके में, हर इंसान का सोच होता है कि देश तरीके में जाए, आगे बढ़े। बीजेपी सरकार में कुछ लोगों में महसूस है, हम लोग भी महसूस हो रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमी कमजोरी हर सरकार में होता है। बीजेपी सरकार में भी कमियां है। अच्छा है तो लोग वोट तो कर रहा है, लेकिन जो कमियां है वो तो मतदाता की ही द्वारा पता चलेगा कि कमियां क्या है। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि किसको वोट चाहिए, मत बताएंगे। आंटी, वोट हो गया आपका? किन मुद्दों पर वोट किया आपने? बताना है क्या? अरे आप महिला है, महिला होने के नाते कुछ तो आपको आधार होगा ना कि किन मुद्दों पे आपने वोट किया। हम कांग्रेस को दिए हैं। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपने किसको वोट दिया है, वो मेरा सवाल है ही नहीं, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमने ये कि किन मुद्दों पे आपने वोट किया। महंगाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस सरकार में ज्यादा महंगाई दिख रहा है, रोजगार नहीं मिला था तो इसीलिए। सर, आपने वोट कर लिया? हाँ, क्या नाम है आपका? सतीश प्रसाद। अच्छा, किन मुद्दों पे आपने वोटिंग की? ये बेरोजगारी और महंगाई। कर लिया। किन मुद्दों पे वोट किया आपने? ये तो बताना नहीं है। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि इसको वोट किया, हम ये पूछ रहे किन मुद्दों पे आपने वोट किया। मुद्दा तो पूछिएगा तो बहुत सारे मुद्दा है, उतना मुद्दा तो बताना आसान नहीं है, मुद्दे बहुत है। जितना बता सकती वो उतना दीजिए। आप एक महिला है, महिला के नाते चुनाव का फैसला लेने के लिए कौन सा मुद्दा आपको लगा कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? महिलाओं के लिए जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुद्दा वही रहेगा। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारा जो सोच है, काम है, मुद्दा वही है। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। अच्छा, वोट कर लिया आपने? जी हाँ। फिंगर्स दिखा दीजिए जरा। किन मुद्दों पे आपने वोट किया? मुद्दे तो बहुत हैं, चाहे सोशल ले लो, एजुकेशन ले लो, क्लीनलीनेस ले लो। फिर भी चुनाव देने से पहले होता है ना कि आदमी ये मुद्दे महत्वपूर्ण है, इन आधार पे हम फैसला लेते हैं। ओवरऑल अगर देखो तो डेवलपमेंट के कारण, है ना। विकास मुद्दा है सबसे बड़ा देश का, और पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हमारा देश किस दिशा में जाना चाहिए और वो कैसे बाकी देशों से बेहतर हो और बाकी देशों के मुकाबले अपनी एक पहचान बना करके उभरे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे जहन में वोट डालने के लिए। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात होगी। अगर क्षेत्रीय स्तर की बात करूं, मैं पश्चिमी चंपारण की अगर मैं बात करूं, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है? विकास। दोबारा विकास ही एक ऐसा मुद्दा होगा जो इस क्षेत्र के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग लेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जैसे रोड हो गया, शिक्षा हो गई, एक आम जनजीवन को सुरक्षा हो गई, एक आम जनजीवन, एक आम जनता
के जीवन को बेहतर बनाने के दिशा में मेडिकल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सारी चीज़ों पे जो क्षेत्रीय लेवल पे भी काम हुआ है वो ही डिसाइड करेगा कि वोट किसको जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुनीता तिवारी। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? फिंगर्स दिखा दीजिए। विजया किन मुद्दों पे वोट किया आज आपने? हमारे देश को आज उन्नति में पहुंचाने के लिए मोदी जी बहुत ही आगे हैं, भगवान के तुल्य हैं, इसलिए उनको हम वोट देने के लिए हैं। मैं ये पूछ ही नहीं रहा आप किसको दे रहे हैं, मैंने ये पूछा है कि आप किन मुद्दों पे दे रहे हैं। तो नाम इस तरह से हम नहीं ले सकते आज। अच्छा। हाँ, किन मुद्दों पे दिया है आप ये बताइए। हमारे देश का विकास हो इस मुद्दे पर हम वोट दिए। मैं आपका नाम? सुनीता तिवारी। अच्छा, किन मुद्दों पे आपने वोट दिया आज? हमारे देश का विकास हो इसलिए। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आप? सुनील कुमार। अच्छा, आज आपने किन मुद्दों पे वोट दिया है? विकास के मुद्दों पर वोट दिया। और क्षेत्रीय स्तर पे बात कहूँ तो तो क्षेत्रीय पर विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, इसका केंद्र स्तर पे भी असर पड़ता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी पड़ता है, तो राष्ट्रीय स्तर पे किन मुद्दों को आपने आधार बनाया? विकास ही है, विकास के सिवा दूसरा कुछ क्या है। विकास अच्छा हो रहा है, हमारे राज्य में भी है विकास अच्छा है और सेंट्रल में भी अच्छा विकास है। मैं आपने क्या नाम है मैम आपका? सुनीला देवी अच्छा, वोट दे दिया आपने? जी। फिंगर्स दिखा दीजिए। किन मुद्दों पे आज आपने वोट दिया? आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते कौन से मुद्दे जो हैं आज आपके प्रमुखता रहे फैसला लेने में? क्या बताए, अभी तो उतना समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो सोचा होगा ना आपने वोट देने से पहले कि भाई ये चीज जो है अच्छी है, यहाँ मतलब इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। विकास होगा। अच्छा, थैंक यू।